नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, एक तरफ पूरे बिहार में नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग जारी है, तो वहीं दूसरी ओर सियासी बयानबाजी भी चल रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि आपको कुछ दिन पहले हम ले जाना चाहेंगे और आपको याद होगा कि बिहार में इसी नगर निकाय चुनाव को लेकर के एबीसी आरक्षण पर कितना बवाल हुआ था और ये बात बिहार से लेकर दिल्ली तक गूंज रही थी। अब ये बयानबाजी जो है बिहार से निकलकर उत्तर प्रदेश तक जा पहुंची है। ऐसा इसलिए क्योंकि सुशील मोदी के एक ट्वीट पर अब जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने काफी बड़ा जवाब दिया है और एक के बाद एक कई ट्वीट किए हैं उन्होंने। और इसके साथ ही सुशील मोदी को किस प्रकार क्या कुछ कहकर आईना दिखा रहे हैं, जरा हम आपको पढ़कर बताते हैं। ये आपकी स्क्रीन पर जो है ललन सिंह का ट्वीट नजर आ रहा होगा। एक के बाद एक कई ट्वीट उन्होंने किए हैं, लेकिन सबसे पहले हम आपको बता दें कि सुशील मोदी ने क्या कुछ कहा था यूपी में आरक्षण को लेकर के, यूपी में चुनाव को लेकर के। तो सबसे पहले सुशील मोदी ने लिखा था कि यूपी की चिंता ना करें, बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव नहीं होगा। योगी सरकार ओबीसी आरक्षण के लिए ही सुप्रीम कोर्ट जा रही है। नरेंद्र मोदी के रहते कोई आरक्षण खत्म नहीं कर सकता। और इसी बयान के जवाब में जो है ललन सिंह ने सुशील मोदी को घेर लिया है, अपने अंदाज में उन्होंने घेरा है और उन्हें आईना दिखा रहे हैं। और क्या कुछ कह रहे हैं जरा वो पढ़िए। लिखते हैं, सबसे पहले तो एक ट्वीट उनका पहला हम आपको पढ़कर बताते हैं। उन्होंने लिखा है कि बिहार यूपी के बाद अब तो देश भर में भाजपा और माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का आरक्षण विरोधी चेहरा जो है वो बेनकाब हो ही गया है। इसके बाद लिखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय गए बिना श्री नीतीश कुमार जी समय पर अति पिछड़ा वर्ग के आरक्षण व्यवस्था के साथ चुनाव संपन्न करा रहे हैं, जबकि अति पिछड़ा आरक्षण समाप्त करवाने और चुनाव रुकवाने के लिए बीजेपी ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा तक खटखटाने की साजिश रची, लेकिन असफल रहे। इसके बाद देखिए, अंतिम वार करते हैं ललन सिंह। इस ट्वीट में, आखिरी ट्वीट में उन्होंने क्या लिखा है हम आपको बताते हैं। उन्होंने लिखा है कि यूपी की चिंता क्यों ना करें, बिहार में नगर निकाय चुनाव में अति पिछड़े वर्ग के आरक्षण को समाप्त करने का षड्यंत्र और साजिश करते वक्त अपने बयानों का अध्ययन कीजिए। और जरा देखिए, भाव ये है ललन सिंह का कि आप पिछले बयानों को देखिए कि बिहार में ईबीसी आरक्षण को लेकर आपने क्या कुछ नहीं किया। आपने सारे प्रयत्न कर लिए कि बिहार में ईबीसी आरक्षण के बगैर ही निकाय का चुनाव कराया जाए, लेकिन आप सफल नहीं हुए। आपने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा तक खटखटा लिया, फिर भी आप सफल नहीं हुए। और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, और ये कहते हैं कि योगी सरकार जो है ओबीसी आरक्षण के ही चुनाव कराएगी और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट भी जा रहे हैं। अब इसी का जवाब ललन सिंह ने अपने अंदाज में दिया है और आईना दिखाने की कोशिश की है। कहा है कि आप देखिए ना, पिछले कुछ महीनों से, कुछ दिनों से आप लोग क्या षड्यंत्र रच रहे थे, क्या कुछ कर रहे थे बिहार में ईबीसी आरक्षण को खत्म करवाने को लेकर, और अब आप दूसरी बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक तरफ बिहार में नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण का मतदान चल रहा है, तो दूसरी ओर सियासत चल रही है, सियासी बयानबाजी चल रही है। अब ये बयानबाजी, निकाय चुनाव वाली जो बयानबाजी, ईबीसी आरक्षण वाली जो बयानबाजी है, वो अब बिहार से निकलकर उत्तर प्रदेश जा पहुंची है, जिस पर ललन सिंह और सुशील मोदी सोशल मीडिया पर भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।